अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्तबाज खबर है और आप देख रही हैं मेरा क्रिकेट शो। आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम खिलाड़ियों के बारे में तफसील आपको बताऊंगा जो इस T20 वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद ही रिटायर हो गए हैं। इनमें सबसे जो टॉप पर हैं वो इंडिया के 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि रिटायर हो गए हैं। उनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा है। रोहित शर्मा जो कि ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक T20 के तमाम वर्ल्ड कप में शिरकत की है। अब तक जो 9 वर्ल्ड कप हुए हैं उन सब वर्ल्ड कप में शिरकत किया और रिटायर होने के साथ ही वो कुछ मुनफरद ऐसे रिकॉर्ड बना गए हैं जो कि उनसे मंसूब रहेंगे। और सबसे अहम जो रिकॉर्ड है उनका कि वो ऐसे वाहिद प्लेयर हैं जो कि पहले T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपनी टीम को जितवाया और अपने आखिरी जो T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में उन्होंने खेला है उसमें भी उन्होंने अपनी टीम को जितवाया और वो इस लिहाज से एक बिल्कुल मुनफरद रिकॉर्ड है। इसके अलावा रोहित शर्मा का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है T20 इंटरनेशनल मैचों में मजमूई तौर पर 151 रन उन्होंने 151 मैचेस खेले हैं और उनमें 4231 रन बनाए हैं, जो कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स का जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के पास है कि सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने ही बना रखे हैं। और उनकी जो औसत है T20 मैचों में 32 रन की फी इनिंग्स की औसत के हिसाब से उन्होंने रन बनाया और उनका स्ट्राइक रेट 140 है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है T20 मैचेस में। 140 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने मजमूई तौर पर अपने पूरे करियर में रन बनाए। मजमूई तौर पर उन्होंने 5 सेंचुरियां बनाई हैं, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के पास है और T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ही अपने पास लेके जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 205 छक्के रोहित शर्मा ने लगाए हैं, जो कि एक किसी भी और बैट्समैन ने 200 से ज़्यादा छक्के T20 मैचेस में नहीं लगाए। और एक और रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा का हैज़ ए कैप्टन है, हैज़ ए कप्तान के तौर पर 49वीं फतह हासिल किया है इन्होंने जो आखिरी जो फाइनल मैच खेला है। इससे पहले किसी भी कप्तान को इतनी ज़्यादा फतवात का एजाज़ हासिल नहीं है और ये एजाज़ भी रोहित शर्मा के पास है। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली की बात करते हैं कि विराट कोहली भी इस वर्ल्ड कप के जीत के साथ ही उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली की उम्र 35 साल है जबकि रोहित शर्मा की एज जो है वो 37 साल। तो इस लिहाज से विराट कोहली थोड़े छोटे हैं। मजीद अगर वो चाहते तो 3-4 साल मजीद वो T20 इंटरनेशनल मैच खेल सकते थे, लेकिन एक मजबूरी तौर पर एक बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने किया कि अपनी जगह छोड़ी है यंगस्टर के लिए, ताकि दूसरे जो उनके पास से नया टैलेंट आ रहा है उनको ज़्यादा ज़्यादा मौके मिले। और एक लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छा फैसला भी है क्योंकि इंडिया के पास मजमूई तौर पर बहुत अच्छा टैलेंट पीछे से बैकअप के तौर पर उनके पास काफ़ी खिलाड़ी मौजूद हैं और इंडिया अगर चाहे तो 2 टीमें भी इंटरनेशनल बन सकती हैं इंडिया की, कि बहुत अच्छा उनके पास बैकअप मौजूद है। बैटिंग में बॉलिंग में भी उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर मौजूद हैं, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तीसरे ओपनर जो यश यास, ये एक इंडिया के तीसरे ओपनर थे जो वर्ल्ड कप में गए हुए थे और वो कोई भी मैच उनको मौका नहीं मिल सका और उनकी मजबूरी तौर पर जो बैटिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी, 160 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हुए। तो उनको सीनियर खिलाड़ियों की वजह से, शमूलियत की वजह से उनको मौका नहीं मिला। यकीनी तौर पर अब उनके लिए मौके हैं। इस तरह के और भी बहुत से इंडिया के पास ऐसे टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं जो कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह उनको टीम में शामिल किया जाएगा। तो विराट कोहली का मजमूई तौर पर जो इंटरनेशनल T20 में रिकॉर्ड है 125 इनिंग्स में 4188 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। और रोहित शर्मा के बाद ये दूसरे ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 48 की औसत जो कि बहुत ही एक शानदार औसत है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर विराट कोहली ये पिछले अपने इस दौर में T20 हो या एक रोज़ा या टेस्ट मैचों के, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में 50 या 50 से ज़ायद की उनकी औसत बरकरार रही है। तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपनी इस औसत को बरकरार रखा है, लेकिन T20 में मजबूरी उनकी औसत थोड़ी सी कम हुई है। अब 48 की औसत के साथ वो रिटायर हो रहे हैं और स्ट्राइक रेट 137 का विराट कोहली का,
जो कि T20 मैचों में भी एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। एक सेंचुरी उन्होंने लगाई है मजमूई तौर पर और 38 निसफ सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई हैं टोटल T20 इंटरनेशनल मैचों में। तो ये निसफ सेंचुरी के लिहाज से भी एक रिकॉर्ड है। 38 निसफ सेंचुरियाँ बनाने का एजाज विराट कोहली को हासिल है। तो मजमूई तौर पर ये जो दो इंडियन प्लेयर हैं, एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत बड़े प्लेयर, और जितने अच्छे प्लेयर हैं इतने अच्छे ये इंसान भी हैं। और मजमूई तौर पर इनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रहा है पूरे करियर में, स्पेशली रोहित शर्मा का। क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा कि रोहित शर्मा ने ऑन दी फील्ड किसी खिलाड़ियों के साथ, मुखालिफ टीम के साथ कोई बदतमीजी की हो या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो। तो बहुत ही अच्छा इनका एक डिसिप्लिन के तौर पर भी इनको याद रखा जाएगा, बहुत अच्छे कप्तान के तौर पर याद रखा जाएगा। तो स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से भी इनका काफ़ी अच्छी सोच और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे तल्लुकात रहे हैं। और कभी भी इन्होंने कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ कोई ऐसा कोई जारखाना बयान नहीं दिया। तो मजमूई तौर पर इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी। और जहाँ तक कोहली की बात है, कोहली जब शुरू में आए थे तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड काफ़ी जारखाना होता था, और ऑन दी फील्ड हम कभी कभार देखते थे वो काफ़ी जारखाना अंदाज अख्तियार करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया। तो आखिरी सालों में उनका बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, और जितने वो बड़े प्लेयर हैं उस लिहाज से उनमें उतना ज़रूर नहीं है, और काफ़ी हम्बल तबीयत के मालिक हैं और काफ़ी रेस्पेक्टफुल प्लेयर हैं, और दूसरे खिलाड़ी, दूसरे मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। तो मजमूई तौर पर इन दो प्लेयरों की खिदमत जो है वो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा याद रखे जाएंगे। इनके रिकॉर्ड्स और T20 इंटरनेशनल मैचों में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो हमेशा याद रहेगी कि इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने में, एक 2011 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने जितवाया दोनों प्लेयर में, और अब मौजूदा वर्ल्ड कप भी जितवाने में इनका बहुत अहम रोल रहा है। इसके अलावा डेविड वार्नर इस वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, इंटरनेशनल मैच था, वो हर तरह की ऑल फॉर्मेट से वो रिटायर हो गए हैं। डेविड वार्नर बहुत बड़े प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, और वो भी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और स्पेशली डेविड वार्नर का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वो अगर आउट ऑफ फॉर्म भी होते थे, जब पाकिस्तान का मैच हो, कोई भी फॉर्मेट होता तो बहुत ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस देते हैं। और स्पेशली जो 50 ओवर का भी हाल ही में पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें हमें याद है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो इनिंग्स खेली और हारिस रऊफ की जिस तरह पिटाई की। तो वो पाकिस्तानी शायकीन को हमेशा उनकी परफॉर्मेंस याद रहेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो परफॉर्मेंस देते थे। तो मजमूई तौर पर डेविड वार्नर ने 33 की औसत से रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल मैचों में। 142 का उनका स्ट्राइक रेट है, बहुत ही अच्छा। और एक रोज़ा मैचों में उनकी औसत 45 है, और उनका स्ट्राइक रेट 97 के रन से उन्होंने रन बनाए। और टेस्ट मैचों में उनकी औसत 44 रन की रही है। तो वो ऐसे बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऑलराउंड फॉर्मेट में देते रहे हैं। तो एक लिहाज से, क्योंकि दुनिया में ऐसे कम ही बैट्समैन हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी उनकी परफॉर्मेंस हो। बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो एक फॉर्मेट या दो फॉर्मेट में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन तीसरे फॉर्मेट में वो काफ़ी कमज़ोर है। तो जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा है, इसी तरह डेविड वार्नर भी ऐसे बैट्समैन हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और अब वो तीनों फॉर्मेट से रिटायर हो गए। डेविड वीजे, ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, बाद में नामीबिया की तरफ से इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ये भी इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गए हैं, और ये लाहौर कलंदर के साथ इनका बहुत तल्लक रहा है। अभी भी ये लाहौर कलंदर के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत से मैच उन्होंने लाहौर कलंदर को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से जिताए हैं। नामीबिया की तरफ से तो कोई बहुत शानदार, कोई यादगार परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन लाहौर कलंदर की तरफ से इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत शानदार रही है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, लेकिन लाहौर कलंदर की तरफ से ये हमें PSL में खेलते हुए नजर आएंगे। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के, ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट से T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए हैं। एक बहुत बड़े प्लेयर थे, काफ़ी अच्छे से मिडिल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका की टीम को इन्होंने संभाला हुआ था, और ये भी इस वर्ल्ड कप में रिटायर हो गया। उनकी टोटल परफॉर्मेंस 125 जो T20 मैच खेले हैं डेविड मिलर ने, 33 की औसत और 140 का स्ट्राइक रेट, ये भी एक बहुत शानदार रिकॉर्ड है T20 मैचों में डेविड मिलर का, जो कि अब हमें नज़र नहीं आएंगे T20 इंटरनेशनल मैचों में।
न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, ये मौजूदा जो कुछ सालों से दुनिया के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर में उनका शुमार होता है, जो कि स्पेशल नई बॉल को वो स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं। और वो T20 इंटरनेशनल मैचों में रिटायर हो गया। ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। उनकी जो मजमूई परफॉर्मेंस रही है, 61 मैचों में उन्होंने 21 की औसत से 83 विकेटें हासिल की हैं, जो कि एक बहुत अच्छी औसत है T20 में। और उनका जो इकानमी रेट है 7.68 रहा है पूरे करियर में, जो कि काफ़ी अच्छा है T20 इंटरनेशनल मैचों में। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी, जो कि भारत की तरफ से एक मुकम्मल ऑलराउंडर की हैसियत से वो खेलते रहे हैं, वो भी इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गए हैं। और रविंद्र जडेजा भी एक ऐसे ऑलराउंडर थे जिनकी तीनों फॉर्मेट में उनकी जगह बनती थी, और तीनों फॉर्मेट से वो इंडिया को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे थे काफ़ी अरसे से। और अब वो T20 से वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर हो गया, जबकि टेस्ट और एक रोज़ा मैच वो खेलते रहेंगे।